बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। परदेसी न्यूज़ में खुशामदीद। फ़्लाइट बंदिश की वजह से तो बहुत सारे लोग परेशान हैं, लेकिन इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी परेशानी बाकी लोगों से ज़्यादा है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इंडिया से फ़्लाइट को बंद हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है। फिर इंडियन क्या करते थे कि वो दुबई के रास्ते सऊदी अरब जाते थे। पहले इंडिया से दुबई का वीज़ा करते थे, टिकट वहाँ से लेते थे और दुबई में 14 दिन गुजार के, क्वारंटीन गुजार के वहाँ से फिर सऊदी अरब के लिए निकलते थे। लेकिन 3 फरवरी से जब सऊदी हुकूमत ने 20 ममालिक के लिए फ़्लाइटें बंद की तो उसमें दुबई भी शामिल हो गया। यूएई से भी सऊदी अरब के लिए फ़्लाइटें बंद हैं। अब ऐसे हज़ारों इंडियंस भाई हैं जो वो इंडिया से दुबई गए हैं सऊदी अरब जाने के लिए। वो दुबई में उनके किसी के 10 दिन हुए थे, किसी की 12 दिन, किसी के 13 दिन, उनका एक एक दिन भी बाकी था, लेकिन वो सऊदी अरब जा रहे थे। लेकिन वो फ़्लाइट बंदिश की वजह से वहाँ पर फंस गए। अब उन लोगों के मसाइल बाकी लोगों से काफ़ी ज़्यादा है। एक तो उनके पैसे काफ़ी ज़्यादा लग चुके हैं। अगर वो पीछे जाते हैं इंडिया तो वो उनका पैसा पूरा ज़ाया हो रहा है, और अगर वो दुबई में स्टे करते हैं तो उनको आलमोस्ट 2 महीने से ज़्यादा हो गए जो दुबई में मौजूद है। दुबई में भी काफ़ी ज़्यादा अखराजात है उनके, और वो आगे भी नहीं जा सकते। तो उनके लिए आज थोड़ी सी वजाहत कर लेते हैं कि जैसे कि आप जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया से लोग दूसरे रास्तों से सऊदी अरब में दाखिल होते हैं। जैसे कि अफ़गानिस्तान का रास्ता है, ओमान का रास्ता है और बहरीन और ओमान का रास्ता काफ़ी ज़्यादा लोग इख्तियार कर रहे हैं और इसी रास्ते से सऊदी अरब पहुंच रहे हैं। जो लोग इस वक्त दुबई में फंस चुके हैं वो सऊदी अरब जाना चाहते हैं, तो उनके तो वैसे भी काफ़ी ज़्यादा पैसे लग चुके हैं, उनके अखराजात काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा। लेकिन अगर वो वापस जाते हैं इंडिया तो उनके वो पैसे ज़ाया हो जाएंगे। अब अगर इसमें जो लोग इस्तिताअत रखते हैं तो वो दुबई से अपना ओमान का वीज़ा लगा सकते हैं, या वो दुबई से अपना बहरीन का वीज़ा भी लगा सकते हैं। वो ऑनलाइन भी मौजूद है, जैसे कि हमने पिछली वीडियोज़ में आप दोस्तों के साथ शेयर किया था। और वहाँ पर जाकर 14 दिन का क्वारंटीन करके वहाँ से सऊदी अरब के लिए जा सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा उनका ख़र्चा आ जाएगा, लेकिन ये उन दोस्तों के लिए है जो ये अखराजात बर्दाश्त कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप इंडिया वापस जाते हैं तो आपके जो 2-3 लाख रुपए लग चुके हैं वो तो आपका बिल्कुल ज़ाया हो जाएंगे। और यहाँ अगर आप दुबई में मौजूद है, आपका अगर 1.5 लाख रुपए और लगते हैं और आप ओमान या बहरीन के रास्ते से सऊदी अरब पहुँच जाएँ, तो मेरे ख़्याल से ये आपके लिए बेहतर है कि आप बजाय आप दुबई में इंतज़ार करें या आप वापस जाए। दुबई में अगर आप इंतज़ार करते हैं तो दुबई से भी सऊदी अरब के लिए फ़्लाइट ओपन होने का इस वक्त कोई चांस नहीं है, क्योंकि इस वक्त आप सऊदी अरब के अंदरूनी हालात भी देख रहे हैं। वहाँ पर भी कोरोना के केसेस ज़्यादा हो रहे हैं, पाकिस्तान में भी ज़्यादा हो रहे हैं, दुबई में भी है और इंडिया में भी है। तो हर जगह इस वक्त कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। तो आपके लिए एक यही रास्ता है जो इस वक्त खुला है, इस वक्त इसी रास्ते से लोग जा रहे हैं और आप भी इसी रास्ते से जा सकते हैं। अगर आप इस्तिताअत रखते हैं तो आप इसी रास्ते से सऊदी अरब जा सकते हैं। उम्मीद है इस वीडियो से किसी न किसी दोस्त को ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।